यहाँ पे हमने फैब्रिक से मतलब जो लाइन कट करके स्टिच लगाई है, और वो किस तरह से लगाई, एक लाइन मैंने मतलब स्टिच लगानी बाकी रखी है। ओके, वाला पार्ट देखो इसे थोड़ा सा खोल दिया था क्योंकि वो पूरा अंदर तक जाएगा तो उसका लुक आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फैब्रिक की लाइन कट कर दी और उसके ऊपर हम यहाँ पे पॉकेट लगाने वाले हैं। ओके, तो देखो कि जैसा फोटो में पैटर्न था वैसा ही सेम हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया है, पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, इसमें से भी आप कुछ अलग कर सकते हो। और ये तो मैंने यहाँ पे एक ही कलर की पट्टी ली है, वैसे आप यहाँ पे अलग अलग कलर की पट्टी ले सकते हो। लाइट कलर में ले सकते हो, लाइट कलर में शेडिंग ले सकते हो, कि फिर उसमें से कोई एक कलर का पॉकेट बना सकते हो। ऐसा कोई कलर लो कि वो सारे पैंट में चले, जैसे कि लाइट ब्लू में, ओके, ब्लैक में, मतलब इस टाइप का भी आप कोई कलर ले सकते हो। और देखो यहाँ पे आप कलर फैब्रिक कलर से भी प्रिंट कर सकते हो। पर देखो कि हमने अभी क्या किया है कि जो हमारा फैब्रिक था, ओके, उसी में से हमने 0.25 की पट्टी कट कर दी है। ओके, तो देखो यही फैब्रिक मैंने यूज किया है, आपको 0.25 का ऐसे मार्क करके पट्टी कट कर देनी है। तो ऐसे देखो कि हमने यहाँ पे पट्टी कट कर दी है। और वैसे देखो कि जींस के पैंट में थोड़े से थ्रेड निकलते ही है, तो हमें उसी टाइप का लुक चाहिए था, इसलिए मैंने जींस वाला फैब्रिक ही यूज किया है। ओके, और इसको पलटी हमने नहीं किया है। और उसके बाद देखो कि हमने यहाँ पे मार्क किए हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है वो हम फोटो को एक बार देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि फोटो को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे मार्क वगैरह किया है। अब देखो कि यहाँ पे हमने वो तो समझा कि पॉकेट का जो मार्किंग है वो हमें कहाँ पे करना है, इसका जो गेप है वो हमें कितना रखना है, वो सब कुछ हमने कल क्लियर किया। ओके, तो ये हमने इस तरह से डिसाइड किया। अब देखो कि आप कोई भी पैटर्न बना रहे हो तो वो आपने जिसमें से देखा है, अगर आपने कोई भी फोटो देखा है तो उसमें से आप डिसाइड करोगे वे लाइनिंग ऊपर नीचे लेनी है, तो फोटो को देख के हमें यहाँ पे लाइनिंग बनानी है। ओके, और जो ये पट्टी हमने कट की है वो हमने 0.25 से भी कम, यानी एक लाइन से देखो थोड़ा सा ही ज्यादा। तो इसको हम थोड़ा सा नजदीक से देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि देखो कि ये पट्टी हमने कट की एक लाइन पूरी और एक आधी लाइन। 0.25 में देखो आधी लाइन कम है, क्योंकि इतना हमने यहाँ पे पट्टी कट किया है। तो देखो कि इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉकेट है, पहले तो देखो हमने यहाँ पे पॉकेट का मार्क कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शर्ट है उसमें देखो कि पॉकेट जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे ऊपर ही लाइन स्टार्ट हो रही है। और ऐसे आप देखो तो जो हमारा आर्म होल है, ओके, इसका जो मिडल है, ओके, वहां से देखो कि आप देख सकते हो कि ऊपर से उसका जो मिडल है, ओके, उससे मिडल से भी हम स्टार्ट करेंगे तो चलेगा, और उससे थोड़ा ऊपर से भी स्टार्ट करेंगे तो चलेगा। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है। ओके, और जहां पे हमारा पॉकेट खत्म हो रहा है उससे ऊपर ही हमारी लाइन खत्म हो जानी चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से देखो कि यहाँ पे हमारी लाइन खत्म हो जानी चाहिए, और इसका जो मिडल है वहां से हम लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। डन। तो देखो किस तरह से हमने मिडल पे इस तरह से मार्क कर दिया है। क्लियर हुआ? तो इसी तरह से आपको फोटो को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करें, और इससे समझो कि आप थोड़ा सा ऊपर भी लाइन लगाओगे, एक दो लाइन, एक लाइन तो भी चलेगा। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से मैंने लाइन का जो मार्किंग है वो डिसाइड किया, और जहां पे मेरा पॉकेट खत्म हो रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर ऐसे मार्क किया है, और वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। देन, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन बना दिया। ओके, अब जो ये लाइन है वो आपको, अभी मैंने यहाँ पे आपको फर्मे में एक्सप्लेन किया, आपको डायरेक्ट आपके मैन फैब्रिक में ही मार्क करना है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे पूरे में 0.25 के गैप में लाइन बना दोगे। और उससे पहले आपको ये फैब्रिक जो भी आपकी लाइन है वो आपको कट करके देखना है कि भाई यहाँ पे इसकी स्टिच लगेगी तो बीच में कितना गैप होना चाहिए। देखो जितनी वो स्ट्रिप है यानी जो पट्टी है उससे गैप थोड़ा सा ज्यादा है, तो 0.25 के ऊपर एक लाइन उतना हम गैप रखेंगे। ओके, और फिर हम यहाँ पे स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। और समझो कि थोड़ा सा मार्किंग आगे पीछे आ रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, या फिर नीचे से ही स्टार्ट करो तो ए वाला लाइन थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाए तो चलेगा। क्लियर हुआ? ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो मैंने फोटो को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे स्टिच लगाई है, ओके, स्ट्रिप की, तो वो हमने किस तरह से डिसाइड किया, कैसे हमने मार्क किया और किस तरह से डिसाइड किया जाता है वो मैंने आपको क्लियर किया। अब देखो कि इसके बाद यही फर्मे को हम इसके ऊपर सेट करेंगे। कि यहाँ पे देखो हमारा कोई स्टिच में जाने वाला है नहीं। देखो कि ये हमारी जो सेंटर लाइन है, ओके, जो मैंने यहाँ पे लाइन किया था उससे हम हाफ इंच जितना ऊपर ही गए हैं। ओके, क्योंकि देखो उस पर सेंटर से थोड़ा सा ऊपर ही दिख रहा है फोटो में, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे मार्क किया।
और देखो मैंने यहाँ तक लाइन डिसाइड की तो, और एक लाइन लगानी बाकी ही है, हमने यहाँ पे मार्क किया है। ओके, यहाँ पे स्टिच लगाना बाकी है, तो ऐसे वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी। देखो जहां पे भी हमने मार्क किया, देखो वहां पे इस तरह से लाइन आ जाए। देन तो इस तरह से हमारी लाइन आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पॉकेट है, तो वो हमने यहाँ पे जो मार्क किया वहां पे हमारा पॉकेट आ जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? देन तो इस तरह से यहाँ पे आपको परफेक्ट गैप पे आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। और अभी मैं यहाँ पे एक जो स्ट्रिप हमारी लगानी बाकी है, तो वो मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी, और उसके बाद हम यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। तो अभी देखो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, मैंने पांडा चौक से लाइन बनाई है, तो वो आपको नहीं दिखेगा। ओके, पर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे स्टिच लगाने वाली हूँ। देखो इसको मुझे लूज ही रखना है। देन और देखो मैं यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगा रही हूँ। देखो ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम ही रखनी होगी, और मुझे स्टिच लगाना है, क्योंकि ये वरना जो स्ट्रिप है वो लंबा हो रहा है, तो मैं उसको लूज ही रखते जा रही हूँ, और मैं उसके बाद में यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। देन तो यहाँ पे मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दूंगी। देखो इस तरह से हमने वन साइड के पार्ट पे पूरी स्ट्रिप अटैच कर दी है, कि एक बाकी थी वो भी हमने लगा के रेडी कर दिया है। ओके, इसके बाद देखो मुझे यहाँ पे पॉकेट लगाना है, तो पॉकेट का हम एक बार स्ट्रिप हमारी लग चुकी है, तो हम पॉकेट का एक बार मार्क कर देते हैं। देन अब देखो कि मैं यहाँ पे वाले पार्ट को फर्मे के ऊपर परफेक्ट मैच करूंगी। परफेक्ट, तो देखो कि यहाँ पे हमने जो मार्क किया उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पॉकेट को परफेक्ट तरीके से सेट कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। ओके, तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे पिन लगा दी है। अब हम यहाँ पे तीन साइड हमें स्टिच लगानी है, और ऊपर की साइड तो हमने पहले से उसको पैक कर दिया है, कि वैसे हम स्टिच लगाएंगे तो पूरा पैक हो जाएगा, फिर पॉकेट नहीं रहेगा वो। डन, तो अभी देखो मैं पहले यहाँ पे लॉक लगा रही हूँ। ओके, और उसके बाद अभी एकदम इसके एज के ऊपर, यानी इसके किनारे के ऊपर अभी हम स्टिच लगाते जाएंगे। नीचे की साइड हम यहाँ पे लॉक लगाएंगे। निडल को हमें नीचे ही रखना है, हम प्रेशर फुट को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, और फैब्रिक को टर्न करेंगे, और वापस हम नीचे की साइड की स्टिच कंटिन्यू लगाएंगे। ओके, यहाँ पे भी मैं सेम ही प्रोसेस से लॉक लगाऊंगी, निडल को मैं नीचे रखूंगी, यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे। Done। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। ओके, अब जो भी हमने पिन लगाई वो सारी पिन को हम निकाल देंगे, और इसके बाद दोनों साइड आपको 0.25 के गैप पे ऊपर से आप क्रॉस स्टिच भी लगा सकते हो, सीधी स्टिच भी लगा सकते हो। अभी मैं यहाँ पे सीधा ही 0.25 के गैप पे ऐसे स्टिच लगा दूंगी दोनों साइड से, ताकि यहाँ से जो पॉकेट है उठा हुआ ना रहे। परफेक्ट, डन। तो ऐसे देखो कि हमारा जो पॉकेट है वो पूरा रेडी हो चुका है। तो देखो कि इस तरह से हमारा पॉकेट रेडी हो चुका है। जितने भी थ्रेड एक्स्ट्रा हो गए, ओके, वो आपको कट कर देने हैं।